पायलट्स वहां पर भेजें, हम ये सब कुछ करते हैं। डू यू थिंक ये सब कुछ काफी होगा कर्ब करने के लिए जो वहां पे अपराइजिंग हो रही है, और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस हमें क्या भुगतने पड़ेंगे इसके? देखिए, उसमें सबसे पहली बात हुई है कि आई थिंक पाकिस्तान की अप्रोच जो है ना, जैसे जनरल साहब ने पहले कहा कि वो एक डबल प्रॉन्ग्ड अप्रोच ही मुनासिब है, जिसके अंदर एक तो हमारा जो प्रॉन्ग है वो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए हैं, और दूसरा प्रॉन्ग होना चाहिए हमारा मिलिट्री पोर्शन का। मेरे नज़दीक ये मुनासिब होगा कि पाकिस्तान अपनी अफवाज भिजवाए सऊदी अरेबिया में, मगर उनके ऊपर कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, कोई पैराडाइम उनके कुछ ले डाउन होने चाहिए। अब वो ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी आर्म फोर्सेज चाहती हैं, चाहे लैंड फोर्सेज हैं या एयर फोर्स के पायलट जैसे आप कह रहे हैं या नेवी के लोग हैं, they must be restricted to the borders of Saudi Arabia. अच्छा, वो सऊदी अरेबिया से बाहर नहीं जाएंगे। अगर हम इसको ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान जो है अपने मुफादात के खिलाफ जाएगा, अगर ऐसी बात करेगा तो मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। ईरान के साथ मामला किस नहज पे? अच्छा, ईरान के साथ आप देखिए, आज तक ईरान ने जितने भी काम किए हैं उन्होंने हमेशा ही वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में किए हैं। हमारे 10-15-20% अहले तशी हैं, हमारे भाई हैं, वो पाकिस्तानी हैं। अहले तशी नहीं है, वो बात जो कुछ भी है वो पाकिस्तानी हैं। इन अहले तशी लोगों के लिए जो पाकिस्तानी हैं, उनके लिए ईरान ने कभी भी तड़प कर कोई अपनी पॉलिसी चेंज नहीं की, जबकि अब यही हमारे जो प्रो ईरान जो एलिमेंट्स हैं वो चाह रहे हैं कि हम ईरान के खिलाफ ना जाएं। तो इसको थोड़ा बैलेंस करके देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि ईरान ने आज तक जितने भी फैसले किए हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में किए हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जब भी कोई बात हुई है, जी मुझे बात मुकम्मल करने दीजिएगा, उन्होंने हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट में इंडिया का साथ ही दिया है। अफगानिस्तान में हम एक साइड के साथ थे, वो ईरान, इंडिया और रशिया वो नॉर्दर्न अलायंस के साथ थे, तो वहाँ पे भी ये एक दूसरे के खिलाफ थे। फिर शायद बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि 2003 में एक इंडिया और ईरान का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, और ये चीज़ नेट पे अवेलेबल है, जो भी चाहे चेक कर सकता है। और उसके तहत अगर इंडिया और पाकिस्तान में जंग कभी होती है तो ईरान जो है वो इंडिया को अपनी मिलिट्री बेसिस तक एक्सेस देगा। अभी जाहिदान में जो उनका कॉन्सुलेट जो है वो वहाँ पे क्या कर रहा है, और जो इंडियंस को जो एक्सेस दिया गया है वाया चाबहार एंड बंदर अब्बास टू अफगानिस्तान, वो वहाँ से इस्तेमाल करके ये रूट्स वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, वो बलोचिस्तान के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, वो पार्ट इंटरफेयर कर रहा है, वो मुल्ला फजलुल्लाह के साथ मदद फराहम कर रहा है पाकिस्तान में जो इस पर इंटरवेंशन हो रही है। बहरहाल लग ये रहा है, फिर तो मतलब जैसे कहते हैं ना, वो दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन हुआ इस तरह। वो इंडियन की पॉलिसी है, चाणक्य की ये पॉलिसी है, माय एनिमी इज माय फ्रेंड, उसी हिसाब से ये बात चल रही है। देखिए, आपने तो मतलब सोचने की बात है, ईरान को दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। नहीं, दुश्मन मैंने बिल्कुल डिक्लेयर नहीं किया, दुश्मन की मदद कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये हकायक हैं। ऐसा नहीं है कि ये डिफेंस पैक्ट साइन नहीं हुआ हुआ, साइन हुआ हुआ है, अवेलेबल ऑन द नेट। तो मैं तो वो बात बयान कर रहा हूँ जो कि मौजूद है, जो कि हकीकत है। उसके बाद अब ये देखना है कि चूंकि जैसे जनरल साहब ने कहा कि ईरान और हमारे तो हमसायगी रहेगी हमेशा के लिए, तो डेफिनेटली हमें ईरान को भी एंगेज करना चाहिए। और जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आते हैं तो आप उनके सामने ये बात रखेंगे भाई इस डिफेंस पैक्ट का क्या मतलब है। मैं तो जनरल साहब ये जो बातें फरमाई हैं ब्रिगेडियर साहब ने, खासतौर पर जिस डिफेंस पैक्ट का जिक्र किया 2003 में साइन हुआ, उसमें ईरान अपनी मिलिट्री बेसिस भी देगा इन केस ऑफ एनी वॉर खुदा ना खास्ता, तो बड़ा ही डिफरेंट इमेज पोर्ट्रे हुआ है। और फिर ऐसा लगता है कि अगर हम इफ वी आर स्विचिंग साइड्स और इफ वी आर टेकिंग साइड्स, स्पेशली सऊदी अरेबिया के साथ अगर हम इतने डीपली एंगेज हो जाते हैं, तो भाई इनकी बातों से तो यूं लगता है कि इट्स इन आवर नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, मैं एक्सप्लेन करूं आपको, ये ऑलरेडी इंडिया में जो उनके फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं वो लिख रहे हैं, और मैंने खुद पढ़ी हैं ये चीजें, कि इंडिया के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकली है। पाकिस्तान इज अबाउट टू जंप इन द गल्फ वॉर, ये यमन वाली जंग में घुसने वाले हैं अभी पाकिस्तानी, और इंडिया के लिए यही वक्त है कि वो आज तेहरान को एंगेज करे और उसको पाकिस्तान से हमेशा हमेशा के लिए फारिग करवा दे, मुनहरिफ करे, मुनहरिफ कर दे, ताकि आइंदा पाकिस्तान कभी ईरान की तरफ किसी मदद के लिए या किसी, जैसे हम कहते हैं कि हमारा बैकयार्ड सेफ है, वो देखे भी ना। ये ऑलरेडी 3 हॉस्टाइल नेबर्स हो जाएंगे हमारे पास। हाँ, अच्छा, अब चीज ये है कि ये हमारी आगे अपनी अकल है कि हमें किसी ने अगर को बेट फेंकी और हम उठा लेते हैं और उठा के इस झगड़े में बिला वजह एक साइड पे जाके खड़े नजर आते हैं, तो फिर तो इंडिया और ईरान जस्टिफाइड होंगे कि वो जो कुछ हमारे साथ करना चाहते हैं मिलके वो बिल्कुल करें।
لیکن اگر ہم نے کوئی آج نیوٹرل سٹانس رکھا ہوگا, Is it that much of a volume کہ اس کے نہیں, بیٹ تو ہماری عقل کی ہے نا کہ اگر ہم دانائی سے کام نہیں لیتے, آج اس سچویشن کو کسی طرح ہم ہینڈل نہیں کر سکتے. اور بڑا یہ مطلب یہ ساری سچویشن میں کوئی فنیس نہیں, بڑا سمپل آنسر ہے اگر آپ کرنا چاہیں کہ جی ہم سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑے ہیں, بڑے آسان ہے, ہم چلے گئے ادھر. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کانسیکوینسز کی طرف پوری طرح توجہ نہیں دی. کہنا تو مطلب یہ تو بڑا سمپل ہے. یہ کسی بھی بچے سے پوچھوں تو وہ مجھے کہے گا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ مل جائیں کیونکہ وہاں خانہ کعبہ ہے, وہاں پہ مسجد نبوی ہے, ہمارا ایک مسلمان ملک ہے, ہم سب اسی کی طرف دیکھتے ہیں. تو اس میں خطرہ